फेवरेट जो स्टार बोला जाए हाँ, पवन सिंह जी हैं। आइडल पवन सिंह ही है। और किसाढ़ू के धान जन लगाई ना लजाई जीजा, हाय रब्बाई प्यार काहे होला, इश्क में लोगवा बीमार काहे होला। नमस्कार, प्रणाम। हम सतीश कुमार और आप सभी देखा तनी भोजपुरी के यूट्यूब चैनल हंगामा जंक्शन था। आज हम आप सभी के मिलवाई भोजपुरी के बेहतरीन गायिका है जो कि बहुत सारा स्टार के साथ काम कर चुकल बड़ी। अभी बहुत सारा उनका प्रोजेक्ट आवे वाला बा और बहुत आगे अभी जइहन या फिर आदि शक्ति फिल्म के साथ या फिर बहुत सारे स्टार के साथ अभी काम करता रही, भोजपुरी प्रोग्राम भी कर ली। तो चलिए हम मिलाओ तनी आपके भोजपुरी कलाकार दूजा उज्जवल जी से। तो चलिए सभी मिलकर उनसे बात कर जाइए और पूछल जाए भोजपुरी के बारे में और कहाँ से उनका संघर्ष शुरू भइल और अभी कहाँ तक पहुँचली और आगे का उनकर विचार बा करे के और अभी का कर रहल बाड़ी। तो चलिए जो हम बात कर रहे थे दूजा उज्जवल जी के साथ हम आपसे बात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्कार। और मैं दूजा उज्जवल सिंगर, मैं पैगा की रहने वाली हूँ। बखोरापुर पंचायत है, वहीं का रहने वाली हूँ, पैगा की। आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या किया शुरुआती दौर में आपने। मेरा कैरियर 2016-17 से में स्टार्ट हुआ, क्योंकि 17 ही मानेंगे इसलिए कि 16 में स्टार्ट किए थे तो वैसा कुछ मतलब रिस्पांस भी नहीं मिला, तो 17 में आदि शक्ति में गए हम। तो शुरुआती दौर में तो सब लोग संघर्ष करता है, शुरुआती दौर में सबका तो शुरू जीरो लेवल से ही होता है। हाँ। तो शुरुआत कब से हुआ और कैसे, मतलब क्या हुआ, जैसे कि भोजपुरी ही क्यों, हिंदी भी अगर गायकी क्षेत्र है तो आप हिंदी भी तो गा सकती थी। एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो पवन भैया का बहुत सारा गाना सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। मैं घर पे ऐसे ही कोई भी काम करती थी तो ऐसे ही गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। तो सभी मतलब कि आपके फेवरेट जो स्टार बोला जाए हाँ, आइडल पवन सिंह ही है। तो क्या हुआ कि मैं गाती रहती थी तो सभी लोग बोलते थे क्यों गाती हो तो सिंगर बन जाओ। तो बोले कि तो किसी स्कूल से पढ़ती थी आप? हाँ, पढ़ती तो थी। वहीं पे मतलब गाना शुरू किया था आपने? नहीं, वैसे तो मैं घर पे ही ऐसे ही गाती थी, सुनती थी उनका सॉन्ग और गाती थी। तो फिर स्कूल में भी फंक्शन होता था तो अटेंड करते थे फंक्शन। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते वैसे ही आगे बढ़ते गया घर पे ही तो मतलब गाते। पहला गाना आपका कब आया, किस साल में आपको लगा कि नहीं अब हमें कैसेट रिलीज कर देना चाहिए या फिर हमें भोजपुरी का रिकॉर्डिंग करना चाहिए? 2016 में लास्ट महीने में आया था मेरा, सावन का आया था। फिर उसके बाद सावन का दूसरे कंपनी से, नेहा फिल्म से है कोई, तो उसी से आया था। फिर उसके बाद आदि शक्ति से जुड़े हम प्रचार तो करने आदि शक्ति से आपका मतलब साइन अप, मतलब एग्रीमेंट साइन किया आपने? हाँ, साइन अप किया। तो आप किन किन स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं? जैसे कि बोला जाए भोजपुरी में जो लोग नाम है, जैसे कि बहुत सारे लोग नाम है जिनके साथ आप जिन्होंने काम किया है, तो आप किन किन के साथ लोग काम किया है? मैं खेसारी लाल जी के साथ काम की हूँ, कलू जी के साथ काम की हूँ, फिर सनी कुमार सनिया जो है उनके साथ, फिर राकेश मिश्रा जी के साथ काम किए हम। तो खेसारी जी के साथ आप कब गाना गाई थी और कौन सा वो गाना था जो आप खेसारी जी के साथ आपका रिलीज हुआ था? जो 3 साल हो गया, होली का सॉन्ग था, रंग ना लगाई जीजा, वो 2018 में। जी, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था वो सॉन्ग। तो हमारे दर्शकों को कुछ 2-4 लाइन सुनाइएगा जो गाना खेसारी जी के साथ। जरूर। और किसाढ़ू के धान जन लगाई ना लजाई जीजा, यही सॉन्ग था। मुझे पूरा याद नहीं है बट थोड़ा सा याद है। ये गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और बहुत दर्शकों को पसंद भी आया था, लेकिन उसके बाद मैं उनमें नहीं गा पाई कुछ प्रॉब्लम के कारण। फिर उसके बाद कलू जी के साथ गाए, राकेश मिश्रा जी के साथ किए हैं, सनी कुमार सनिया जी के साथ किए हैं। तो जैसे कि बहुत सारे स्टार्स के लोग के साथ आप काम किए हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कोई कंफर्ट जो लगा जी नहीं इनके साथ बहुत अच्छा लगता है काम करके, या फिर उनके साथ हमेशा काम करना चाहती हैं? नहीं, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। ऐसा कोई एक फेवरेट तो होगा जिनके साथ हमेशा चाहती हूँ नहीं ये कंफर्ट है, ठीक है, इनके साथ हमेशा काम किया जा सकता है? कोई फेवरेट रहा हो अभी तक जिन लोगों के साथ काम किए? अभी जिन लोगों के साथ काम किए हैं अच्छा किए हैं, बट मैं मेरी तरफ से कोशिश ये रहता है कि जितना भी दें अच्छा दें। और कंफर्ट की बात हुई तो हम हर किसी के साथ कंफर्ट से ही रहते हैं, क्योंकि ये नहीं लगता है कि मतलब ये ऐसे हैं तो हम इनमें इतना करेंगे, ये ऐसे हैं तो इनमें इतना करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं, चाहे वो हिट हो या ना हो।
तो आप अगर फ्री टाइम पे रहती हैं तो कौन सा गाना गाना पसंद करती हैं? एक्चुअली मैं ज़्यादा सैड सॉन्ग और हिंदी गाती हूँ। सैड सॉन्ग आपको मतलब सैड सॉन्ग में कौन सा गाना है जो सैड आप सॉन्ग हमेशा गाती रहती हो? पवन जी का है। कौन सा गाना है वो? ये है हाय रब्बा ये प्यार का है होला। 2 लाइन सुनाइएगा क्या? जी जी जरूर। हाय रब्बा ये प्यार का है होला, हाय रब्बा ये प्यार का है होला, इश्क में लोगवा बीमार का है होला, इश्क में लोगवा बीमार का है होला, हाय रब्बा ये प्यार का है होला, हाय रब्बा ये प्यार का है होला, इश्क में लोगवा बीमार का है होला, इश्क में लोगवा बीमार का है होला। अच्छा एक बात बताइए, आप कहीं गाना सीखती हैं या फिर? एक्चुअली मैं सीखी नहीं हूँ, अब क्लास ज्वाइनिंग की हूँ। किस चीज़ का क्लास आप करते हैं? शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत का। जी। तो आप किस तरह का गाना गाना पसंद करते हैं, जैसे लोकगीत या फिर चैता होता है या फिर पूर्वी या फिर नहीं, क्लासिकल, किस टाइप का आप गाना गाना पसंद करेंगी? मुझे तो अच्छा लगता है ये लोकगीत भी हो गया या फिर हिंदी हो गया, मैं वो भी गाती हूँ। अभी तक फ़िलहाल चैता नहीं गाए हैं या पूर्वी ये सब नहीं गाए हैं, लेकिन ऐसे फोक लोकगीत गाए हैं और हिंदी एक और माता। क्लासिकल के बारे में आप क्या सोचती हैं? अभी क्लासिकल का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्लासिकल का क्या जोड़ा है, बट ये है कि अभी स्टार्टिंग किए हैं तो अभी क्लासिकल एक भी गाए नहीं हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक कल्पना जी का क्लासिकल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हरदम गाती रहती हूँ। कौन सा गाना है वो? ये गाना है बता रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, याद आएगा तो मैं ज़रूर सुना दूँगी आप लोगों को। जैसे कि होता क्या है कि जैसे समाज में अभी जो बिहार से हम लोग बिलोंग करते हैं तो बिहार में बहुत सारे लोग रहते हैं और आसपास के भी लोग रहते हैं। तो लड़का हो या लड़की, पढ़ाई छोड़ के अगर हम लोग कुछ काम करने जाते हैं या फिर वो वीडियो बनाना हो या फिर किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई छोड़ के हम लोग जाते हैं तो मान लीजिए घर वालों तो हमारे इंटरेस्ट समझ के सोचता है कि चलो इसको थोड़ा करने देते हैं। हाँ। लेकिन जो आजू बाजू के लोग होते हैं या फिर आपके रिलेशंस के लोग होते हैं वो सब तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या आपको इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? बहुत, मैं क्या बताऊं, अभी फिर भी चल रहा होगा? कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। मेरे कारण मतलब बहुत कुछ, मतलब क्या बताऊँ, बताने बैठूंगी तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बता सकते हैं, क्योंकि जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको भी ये पता चले कि किस तरह की परेशानियां और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, अगर इस तरह की सोच रहे हैं आप कि हम भोजपुरी गाना गाएं या फिर कुछ पढ़ाई से हट के करें। तो इसमें ये होता है कि देखिए मैं तो गाती हूँ, मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है, बट जो आजू बाजू के हैं जैसे कि हो गए, नहीं कहा जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं वो, आस पड़ोस के लोग बोलते हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा उन लोगों को मैं खटकती हूँ। इसी के कारण मतलब रिश्तेदारी या वो कुछ भी होता है तोड़ देते हैं लोग कि नहीं तुम्हारी लड़की गा रही है, हमारे घर रिश्ता नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अगर तुम्हारी लड़की गा रही है तुम्हारे घर शादी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इसमें इज्जत जा रहा है। बहुत मतलब बहुत तरह तरह की चीज़ों से सामना करना पड़ा, अभी भी कर रहे हैं। तो जैसे कि होता क्या है कि आपका स्टेज प्रोग्राम हुआ या फिर कोई क्या कब गाना पड़े या फिर कहीं जाना पड़े तो रात को भी प्रोग्राम होता है, रात को भी आना जाना होता है। तो इस तरीके से घर वाले तो समझते हैं कि आप नहीं हमारी लड़की है या फिर हमारा बहन है, हमारी जो भी है वो प्रोग्राम कर रही है या फिर अपने टैलेंट के बदौलत जाके कहीं कुछ कर रही है। तो इसके बाद जो आजू बाजू के लोग रहते हैं, आस पड़ोस जिसको बोलते हैं, या फिर रिलेशंस में लोग रहते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं? और क्या आपको ये सब चीज़ें सुनने को बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी, तो उस समय आपको कैसा लगता है? उस समय बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि बस अपने काम पे फोकस करो। वो इसलिए फोकस करो क्योंकि देखिए अगर दूसरे का बात सुनते जाएंगे तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाइएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर दूसरे की बातों पे फोकस रहेगा तो आप हरदम यही सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे। लोग का मत सोचिए, क्योंकि अगर आपके पास 5 रुपया नहीं रहेगा तो लोग नहीं देगा, खुद से ही कमाना पड़ेगा। तो खुद से ही कोशिश करते हैं। लोगों की बात क्या है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, किसको किसको चुप तो कराइएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली आपको भी? बहुत सारी अभी भी सुनने को मिल रही है।
अभी जो बात है, अभी जो समाज में चलता है कि जैसे नहीं हमारी लड़की है या फिर हमारे पड़ोस में जो अभी रहते हैं वो सब यही सब बातें करते रहते हैं कि ये क्यों जा रही है, स्टेज प्रोग्राम क्यों कर रही है, ऐसा वैसा चलते रहता है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। हमें अगर हम नहीं कमा पा रहे हैं, अगर हमें नहीं पैसे आ रहे हैं, तो हमारे अस पड़ोस वाले पैसे नहीं देने वाले हैं। तो हमारे में जो टैलेंट है हम वही करेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन अब आप बताइए कि आप किन किन स्टार्स के साथ, कल्लू जी के साथ आप प्रोग्राम किए हैं, या फिर जो भी नया प्रोग्राम आने वाला है, या फिर जो अपकमिंग वीडियोज हैं वो भी आने वाले हैं। तो अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा है? अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट है। अभी विशाल भैया हैं, उनके साथ आने वाला है, ब्रजेश भैया हैं, उनके साथ आने वाला है, बहुत सारा है। तो मतलब रिकॉर्डिंग चालू हो गई कि अभी होने वाला है? अभी रिकॉर्डिंग करने के लिए जाने वाले हैं। अभी कोई नया गाना आने वाला है अभी फिलहाल में? अभी फिलहाल में तो कोई नहीं आने वाला है, लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा। कल्लू जी के साथ आपका कौन सा गाना था? धनिया आवतनी, छठ दो सॉन्ग लाइन था। थोड़ा सा सुनाइए। कि धनिया आवतनी, धनिया आवतनी बाहर से घरे, संगे छठकारे हो, यही सॉन्ग था। और बहुत दिन हो गया, अभी तो फिलहाल उनके साथ नहीं गाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अब सबके साथ गाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि भोजपुरी लाइन में होता क्या है, आप तो मान लीजिए गाना गाती हैं, अच्छा ठीक है, हम सब लोग गाना गाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग करने जाती हैं तो किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा इस लाइन में आपको, भोजपुरी में, संगीत में? सपोर्ट तो अभी तक यहाँ तक आए हैं तो हमारे वो जो कंपनी मालिक हैं, आदिशक्ति फिल्म्स के कंपनी मालिक जी हैं, मनोज मिश्रा सर, उनका सपोर्ट 100% हमारा रहा। क्योंकि वो एक मतलब बेटी बहन की तरह मुझे सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, हर मोड़ पे, हर जगह पे। क्योंकि हम लोग का ना फैमिली टाइप का हो गया है, जैसे काम घर करते करते मतलब फैमिली की तरह रिलेशन हो गया। हाँ, फैमिली की तरह हो गया है। कुछ भी होता है, दुख सुख या कुछ भी नहीं, अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो मुझे समझाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। मुझे कुछ नहीं समझ में, क्योंकि देखिए हमारे आगे पीछे हैं तो दो ही फैमिली में 2 ही लोग हैं, एक मम्मी और एक पापा और एक मेरा भाई, यही बस लोग हैं। तो मम्मी तो घर पे रहेगी, मम्मी तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो रह गए भाई और पापा, तो अपने काम में बिजी रहते हैं, तो सारा काम खुद ही देखती हूँ मैं। और जो नहीं समझ में आता है मुझे मनोज सर बताते हैं कि ऐसे करोगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं अभी तो जितना भी सहयोग मिला है उन्हीं से मिला है। अच्छा, जैसे कि जिस फील्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे हम लोग गायकी से अगर बिलोंग कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो चाहते हैं कि अगर इस आदमी के साथ या फिर जिस फील्ड में जो रहता है उस आदमी के साथ अगर हमारा इनके साथ एक गाना आ जाता है या फिर इनके साथ हम एक स्टेज प्रोग्राम कर लेते हैं, तो कोई दिल्ली ख्वाहिश है कि इनके साथ आप प्रोग्राम करना चाहें या कि उनके साथ चाहती हैं कि गाना मेरा आ जाए? सबके साथ कोई एक पर्सन है जिनके साथ आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एक गाना इनके साथ तो जरूर होना ही चाहिए? हाँ, एक पर्सन है, वो पवन सिंह, मेरा फेवरेट सिंगर है वो। तो आप चाहती हैं कि उनके साथ मेरा एक गाना आइडल है, क्योंकि मेरे वो आइडल है, तो ज़रूर चाहूँगी, क्यों नहीं, हर कोई चाहता है कि उनके साथ सॉन्ग गाए। मैं भी चाहती हूँ, मेरा सपना भी है, क्योंकि मैं जब से गा रही हूँ उन्हीं के सॉन्ग गाकर, उन्हीं के सॉन्ग सुन करके सब कुछ किए हैं। हम चाहेंगे कि पवन सिंह जी के साथ आपका गाना जरूर एक से एक आ जाए। तो अगर पवन भैया चाहेंगे तभी आ सकता है, तो दुआ करेंगे तभी तो लोग आएंगे। हाँ ज़रूर। सबसे पहले सबका सपोर्ट तो चाहिए, बट सबसे पहले दर्शकों का सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी तक का सबसे हिट गाना आपका कौन सा रहा? मेरा सिंगल हिट गाना एक हरियर टिकुलिया लहदार, वो सॉन्ग हुआ था, मेरा ही सॉन्ग था। बट चंदन चंचल जी वो लोग क्या होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा चोरियाँ होती है, डकैतियाँ होती है, तो वो लोग गा दिए तो उनका सॉन्ग हिट हुआ। बट मेरा भी सॉन्ग ये वाला गया। 2 लाइन सुनाइएगा, थोड़ा दर्शक भी सुने कि आपका कौन सा वो गाना था जी। हरियर टिकुलिया लहदार, टिकुली सटले बानी, हरियर टिकुलिया लहदार, टिकुली सटले बानी, ओही टिकुलिया पर 3 जना के रखले बानी, ओही टिकुलिया पर 3 जना के रखले बानी, मिथुन जितेंद्र शाहरुख खान, टिकुली सटले बानी, मिथुन जितेंद्र शाहरुख खान, टिकुली सटले बानी। अभी किन किन लोगों के साथ आपका अभी साइन अप जो है, किन किन लोगों के साथ गाना आने वाला है, जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है वो किन किन लोगों के साथ आने वाला है? अभी बताए ना, अभी ब्रजेश भैया हैं, विशाल भैया, उन लोग से बात हो गया है।
और अभी रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है, रिकॉर्डिंग होने वाला है। मतलब और इस आगे साल बात इस साल चल आ रहा सकता है, है या फिर अगले नहीं। साल तक इंतजार करना पड़ेगा? शायद इस साल भी आ सकता है, क्योंकि कोई अभी अभी फिक्स टाइमिंग डेट नहीं फिक्स नहीं किए हैं हम लोग, टाइमिंग फिक्स नहीं किए हैं लोग। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके बारे में जान के। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा प्यारा सा एक गाना सुना दें। जी ज़रूर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वही सॉन्ग सुना देते हैं। हिंदी सॉन्ग है। कोई भी सॉन्ग हो जो ओके। आपको अच्छा लगे। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक न जा सके, जुड़ के भी टूटी रहे सकदी डोर वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे, माही वे मोहब्बता सचियां वे, मंगदा नसीबा कुछ और है, ओ माही वे इन्हीं ता सचियां वे, मंगदा नसीबा कुछ और है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप सभी हमसे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।